प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी और यहाँ पर जिस तरीके से इस परेड की शुरुआत हुई है, ये वो खास पल है। अजुल सर, चाहूंगी इन तस्वीरों को भी जरा। फ्रेंच फ्लैग आसमान में सुरभि, ये फ्रेंच फ्लैग है जो आप देख रहे हैं और ये बहुत ही एपिक मोमेंट हमारे सामने आ रहा है। बैस्टिल डे परेड में उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुरभि, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर फायरवर्क्स भी होंगे, लेकिन ये एक गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा। ये देखिए, फ्रेंच फ्लैग इन द स्काइज ऑफ फ्रांस। सुरभि, बैक टू यू। मैं चाह रही थी अचल सर इस बारे में हमें बताएं, क्योंकि ये वो खास तस्वीरें हैं जिसका इंतजार हम कर रहे थे। और अब परेड की शुरुआत के साथ साथ चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगी ये तस्वीरें एक बार दिखाएं। निशांत, इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ पर ये 3 रफेल भी इंडिया के, भारत के ये 3 रफेल भी अब हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सुरभि, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरे कार्यक्रम की आइटनरी है मैक्रो के हाथ में। वो एक एक चीज देखकर प्रधानमंत्री मोदी को समझाने। और राफेल, ये वो है जिससे चीन बहुत परेशान है, ये वो है जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान है, और ये वो है। और ये देखिए, अब आपके सामने ये एयरबोर्न रेडार सिस्टम है एवैक्स के साथ। ये देखिए, इसके बाद जो आपके सामने आने वाला, ये देखिए, ये तस्वीरें वाकई में अद्भुत हैं और वाकई में, और ये फ्रांस की जो एयर पावर है, उसकी क्षमता, उसकी ताकत का भी एक प्रदर्शन है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे 26 जनवरी परेड का आपने जिक्र किया था। हमारे यहाँ परेड में ये सब आखिर में होता है या शुरू में हो रहा है? ये तस्वीरें देखिए अब आप। और हाँ, हमें बड़ी उम्मीद है कि शायद हमारे जो वॉरशिप है उसके लिए नेवल वर्जन ऑफ राफेल शायद इस बार हो जाए, वो भी हमारे को एक उम्मीद है। लेकिन लेट्स सी यहां पर। लेकिन एक और बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए तस्वीरें एक साथ, आपके तस्वीरें। अब यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एक तरफ बैस्टिल डे परेड, दूसरी तरफ श्रीहरिकोटा में चांद पर जाने की परेड शुरू हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है, हमने उनसे राफेल लिया है, लेकिन चांद पर जाने के लिए उन्होंने जापान और जर्मनी का हाथ थामा है। यह सोचने वाली बात है, चांद पर जाने के लिए उन्होंने नासा का हाथ थामा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, उन्होंने हमें सहायता किया है हमारे स्पेस प्रोग्राम पे। Nevertheless, of course, sure, but लेकिन we are moving miles and leaps and bounds। ये हमारे लिए काबिल तारीफ वाली बात है। लेकिन तस्वीरें देखिए, किसी भी क्षण अब आपके सामने ये दोनों चीजें सामने आएंगी। सुरभि, बैक टू यू, क्विक रिएक्शन। संजय साहब, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप इन खास तस्वीरों को? देखिए, आप अब काफ़ी देर के बाद मेरे पास आए, तो मैं तो अभी एनीवे ये तस्वीरों का सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रांस की और भारत की शक्ति एयर पावर दिख रही है, खासकर राफेल और एवैक्स। और इससे साफ जाहिर है कि जो हमारी डिफेंस कॉपरेशन है वो बढ़ती जा रही है। और मेरे को लगता है कि अभी जो राफेल M मिलने हैं, जो मरीन वर्जन है 26, वो पक्का मिलेंगे। और साथ ही जो एक और ज़रूरी चीज़ है, जो सैफरन कंपनी है जो जेट इंजन्स का निर्माण करने जा रहे हैं, वो जॉइंटली होएगा और वो इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा, जो वो एक अलग से चीज़ होएगी। क्योंकि आज की तारीख में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ F-35 है जो US का है, लॉकहीड का। तो इंडिया एक इंडिजिनस इन जॉइंट वेंचर विद फ्रांस के साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा। टेक्नोलॉजी होगी 6th जनरेशन। तो आप इसी को समझ सकते हैं। तो ये जो आप दृश्य दिखाए हैं, तो इससे मैं बता सकता हूं कि इंडिया इज हेडिंग फॉर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। बिल्कुल निशांत, लेकिन एक और तस्वीर का इंतजार रहेगा जहां देखेंगे किस तरीके से पंजाब रेजिमेंट की सेना की टुकड़ी भी यहां पर नजर आएगी थोड़ी देर में।